आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस में एलिगेशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ही क्वेश्चंस में लगता है, बट जहां पर भी लगता है बहुत अच्छे से आपका जो क्वेश्चन है उसको इजी कर देता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एवरेज का कॉन्सेप्ट सीखा, एवरेज स्पीड, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसके बाद एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है। कुछ ही क्वेश्चंस हैं इसलिए मैंने इसको अलग से छांट करके बनाया है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एलिगेशन का यूज आपको कहां पर करना है वो सीखना ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर आपको एलिगेशन आता है तो आप हर जगह उसको अप्लाई ही करें। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में भी आप कर सकते हो, तो इसको भी आपको ध्यान से करना है, सीखना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार है जो पहले 39 किलोमीटर को 45 मिनट में कवर करती है और उसके बाद रिमेनिंग 25 किलोमीटर को 35 मिनट में कवर करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एवरेज स्पीड। ठीक है, अब आपने एलिगेशन के लेक्चर में आपने सीखा था कि यहां पर जो वैल्यू लगाते हैं हम लोग, जो यहां पर वैल्यू लगाते हैं ये क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एलिगेशन का भी मेथड है, एवरेज के भी मेथड है। आप जो भी मेथड चाहो उससे इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एक तरीका क्या बोलता है कि आप 39 किलोमीटर है स्पीड और कितना समय लगता है 45 मिनट, इसको कन्वर्ट कर लोगे घंटे में, ये आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। दूसरी स्पीड आपको कितनी आ गई, यहां पर है बोल रहा है 25 किलोमीटर 35 मिनट में, इसको भी कन्वर्ट करोगे मिनट को घंटे में, ये दूसरी स्पीड आ गई। ठीक है, इसके आगे बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब देखो जब भी आप स्पीड्स में एलिगेशन लगा रहे हो, ठीक है, जब भी आप स्पीड में एलिगेशन लगा रहे हो तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां पर आपको जो रेशियो आ जाएगा ये किसका आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा। इस वाली डिस्टेंस को कवर करने में इस स्पीड से कितना समय लगा, ये समय का रेशियो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में समय का रेशियो आपको दिया गया यहां पर 45 मिनट और यहां पर कितना है, यहां पर लग रहा है 35 मिनट। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 से काट दोगे 9, 5 से काट दोगे आ जाएगा 7। यानी कि इन दोनों वैल्यूज को, इन दोनों स्पीड्स को किस रेशियो में, 9:7 के अनुपात में मिलाया जाना है। आपको बताना है एवरेज स्पीड। आप चाहो तो इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर लो, 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को जोड़ करके कितने 16 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो तरीका था एलिगेशन का, लेकिन क्या इसकी नीड है, क्या ये रिक्वायर्ड है, बिल्कुल भी नहीं। आपसे क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस आप कहोगे 39 और 25 यानी कि कितना हो गया 64 किलोमीटर, कितना समय लगा टोटल, तो ये आप जोड़ोगे आ जाएगा 45 और 35 80 मिनट। तो आप बोलोगे 80 मिनट है, इसको कन्वर्ट करेंगे घंटे में, 60 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर देखो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटोगे 8 64, ये कितना हो जाएगा 8 छंग 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो हम लोगों को एलिगेशन सीखना है, लेकिन कहां कहां पर लगाना है वो भी आप ध्यान देते हुए चलोगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 61 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करता है। कोई व्यक्ति है वो 61 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करता है। वह कुछ दूरी को पैदल और बाकी दूरी का शेष भाग साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तब पैदल चली गई दूरी आपको बतानी है। अब ये जैसे कि क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको देखो क्या दिया गया, टोटल डिस्टेंस कितने समय में ट्रेवल करता है। तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दिया गया, तो आप टोटल की एवरेज स्पीड यानी कि मिल जाएगी, कितनी है 61/9। आगे बोल रहा है वह कुछ दूरी को पैदल, तो आप बोलोगे कुछ दूरी वो पैदल तय करता है यहां पर, और बाकी कुछ दूरी का शेष भाग साइकिल से तय करता है, तो आप बोलोगे कुछ दूरी का शेष भाग साइकिल से भी तय करता है। बोल रहा है साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो साइकिल की स्पीड आपको दी गई कितनी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैदल स्पीड उसकी खुद की कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी पैदल खुद की स्पीड आ गई। तो आपको बताना है पैदल चली गई दूरी, यहां पर वो पूछ रहा है क्या, डिस्टेंस बताना है इसने कितनी ट्रेवल करी होगी। तो इसको करने के लिए आप यहां पर इजीली एलिगेशन लगा सकते हो। आप बोलोगे स्पीड्स में एलिगेशन लगा देता हूं। आपको मैंने सिखाया है एलिगेशन में ये तीनों रेशियो में होते हैं, मतलब किसी एक नंबर से तीनों में मल्टीप्लाई कर सकते हो। 9 से मल्टीप्लाई करोगे यहां आ जाएगा 36, यहां पर करोगे 9 9 81, घटा दोगे ये कितना आ जाएगा 20, यहां पर देखो कितना आ जाएगा, ये है अगर 40 तो 21 और 4 25 ही आपका आ जाएगा। तो ये आ गया 20 और 25, सिंप्लीफाइड रेशियो निकालोगे 5 से काट दोगे 4 और ये आ जाएगा 5। तो ये 4 और 5 जो रेशियो आया ये किसका है, समय का अनुपात है। अगर समय का अनुपात 4 और 5 का है तो आप बोलोगे टोटल समय कितना है 9। अगर टोटल समय 9 है तो 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बोली गई, 9 घंटे।
तो 9 घंटे है, यहां पर भी 9 है, तो आप बोलोगे ये एग्जैक्ट वैल्यूज हो गई। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं तो आप बोलोगे 4 का मतलब 4 घंटे और 5 का मतलब 5 घंटे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पैदल चली गई दूरी आपको बतानी है। आप बोलोगे पैदल इसने किस स्पीड से चला है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, समय कितना लगा 4 घंटे, तो 4 से 4 घंटे चलेगा, नेट डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो जाएगी 16 घंटे, 16 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरी आपसे पूछ रहा था, करने का तरीका क्या है आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप स्पीड्स में एलिगेशन लगाओगे आपको हमेशा जो वैल्यू मिलेगी, जो रेशियो मिलेगा वो टाइम का रहेगा, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रभात 79 किलोमीटर की यात्रा को 13 घंटे में तय करता है, कुल उसने डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम दे दिया। बोल रहा है कुल दूरी का कुछ भाग हुआ पैदल, तो पैदल की स्पीड दी गई कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष भाग वह साइकिल द्वारा 7 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। एलिगेशन लगा दोगे, 13 से काटोगे, यहाँ 13 7 91 आ जाएगा, 13 5 65 आ जाएगा। अंतर देख लो कितने का आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा कितने का 12 का, यहां पर आ जाएगा 14 का। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काट दोगे, यहाँ आएगा 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, तो टोटल समय 13 है, तो 7 की वैल्यू 7 के बराबर हो जाएगी। 7 की स्पीड से चलेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 49 किलोमीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो 80 किलोमीटर की दूरी कर रहा है कितने में 7 घंटे में, तो आप बोलोगे दूरी का कुछ भाग पैदल, तो पैदल की स्पीड उसकी दी गई कितनी, बोल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, और शेष भाग वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल से जाता है। तो ये आ जाएगा आपका साइकिल से स्पीड कितनी आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपको बताना है उसने साइकिल से कितनी दूरी तय करी, तो ये आप 8 से काट दोगे, 8 से कटेगा ये आ जाएगा 2, और क्या कर सकते हो 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 7, यहां पर 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अंतर निकाल लोगे, 7 से 10 का ये आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये आपका जो रेशियो आ गया ये किसका आ गया, समय का अनुपात। देखो कुल समय कितना है 7 घंटे, यहां पर भी 7 घंटे है, तो आप बोलोगे ये 4 और 3 जो है ये एग्जैक्ट वैल्यूज है। तो 4 की वैल्यू है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है साइकिल से कितनी दूरी तय करी, तो साइकिल से तय की गई दूरी बताना है। आप बोलोगे 3 घंटे उसने चला है साइकिल से, दूरी आपकी स्पीड कितनी है 16 है, तो 16 का गुणा 3 से कर दोगे, 16 3 48, 48 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने साइकिल से तय करी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 ट्रेनें मुझे 32 और 37 सेकंड में पार कर जाती हैं, और ट्रेनें जो है वो 35 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो आपको बताना है उनकी गतियों का अनुपात। अब वैसे तो आपने ट्रेन का भी नहीं पढ़ा है, लेकिन ट्रेन का कॉन्सेप्ट सभी बच्चे मैक्सिमम लोग जानते हैं। ट्रेन में क्या होता है, आपकी जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है वो ट्रेन अपनी डिस्टेंस भी ट्रैवल करती है, मतलब ट्रेन अपने आप में काफी बड़ी होती है, तो इसकी खुद की भी डिस्टेंस होती है, और जब भी यह पोल को या किसी व्यक्ति को जब पार करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही डिस्टेंस को आप मेजर करते हो, यानी कि ट्रेन की खुद की डिस्टेंस को जो व्यक्ति है या जो पोल है उसकी डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाती है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आने वाली जो 2 ट्रेनें हैं वो मुझे कितने समय में, एक 32 सेकंड में और एक दूसरी जो है वो 37 सेकंड में पार करती है, लेकिन वे ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो मात्र 35 सेकंड लेती हैं। ये क्वेश्चन है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत तरीके हैं इसको करने के। एक बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका क्या हो जाएगा, आप मान लो इस वाली ट्रेन जो पहली ट्रेन है इसकी डिस्टेंस है L1, दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी डिस्टेंस है L2। तो आप इसको सॉल्व करोगे, मैं आपको पूरा तरीका दिखा रहा हूं, सॉल्व आप खुद से करोगे। आप बोलोगे अगर L1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने में 32 सेकंड में, तो स्पीड आ जाएगी L1 अपॉन में 32। इस सेकंड को मिनट या घंटे में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बोलोगे मीटर पर सेकंड है, मैंने माना L1 मीटर है और स्पीड है L1 अपॉन 32। जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, खुद की लेंथ है L2 और कितने समय में पार करती है 37, ये आपका आ जाएगा, उसकी स्पीड आ गई। दोनों जो डिस्टेंसेस वो ट्रैवल करती हैं, जब एक दूसरे को पार करती हैं तो कितनी डिस्टेंसेस ट्रैवल करती हैं L1 प्लस L2, ठीक है। और इसको आप इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितनी स्पीड से जाती हैं, तो आप बोलोगे ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में, क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं तो स्पीड्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये आ जाएगा L1 अपॉन 32 अपॉन में L2 अपॉन में 37, ये स्पीड्स को आपने जोड़ दिया। तो ये डिस्टेंस इतनी स्पीड से जब ट्रैवल करती है तो वो टाइम आ जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया कितना 35 सेकंड के बराबर। यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे, L1 और L2 का रेशियो निकाल लोगे।
वो आपका लेंथ का रेशियो होगा, यानी कि L1 की लेंथ इतनी है तो L2 की लेंथ कितनी होगी, और उस लेंथ को जब आप डिवाइड करोगे, L1 को कितना समय लगता है 32 का, और L2 को कितना समय लगता है 37 का, तो यहां पर आपका आंसर आएगा स्पीड्स का रेशियो। ये एक तरीका है इसको करने का, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको तरीका एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो ये बेसिक मेथड से आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अप्लाई करना है एलिगेशन, क्योंकि हम लोग एलिगेशन पढ़ रहे हैं और बहुत बेसिक सी चीज है। अगर मैं एलिगेशन पढ़ा रहा हूं तो सारे क्वेश्चन एलिगेशन के टाइप के होंगे। तो एलिगेशन आप यहां पर कैसे लगाते हो वो भी देखो आप जब यहां पर खड़े हो तो आप बोलोगे कि एक ट्रेन है वो मुझे पार करती है कितने समय में, 32 सेकंड में। एक दूसरी ट्रेन है वो मुझे पार करती है 37 सेकंड में, ठीक है। और वो दोनों ट्रेनें एक तरह से मुझे जब पार कर रही हैं तो दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं, ठीक है। तो वो कितने समय में पार करती हैं, 35 सेकंड में। तो आप बोलोगे यहां पर लगा देंगे हम लोग एलिगेशन, और यही आपको क्या दे देगा, ये डायरेक्टली आपको दे देगा उनकी स्पीड्स का रेशियो, ठीक है। अब बात ये आती है कि समय में जब हम एलिगेशन लगा रहे हैं, टाइम में एलिगेशन लगा रहे हैं, तो स्पीड कैसे मिल रही है, ये डाउट आता है मन में। तो मैं वो भी चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो 37 में से 35 घटाओगे 2, 32 में से 35 का डिफरेंस लोगे, ये आ जाएगा 3, तो 2:3। पहले तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए कितना हो जाएगा, 2:3। अब कैसे आएगा वो भी देखो जो आपका टाइम है ना, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/1 टाइम, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 1/1 टाइम है तो टाइम सबसे ऊपर आ जाएगा, एक ये तरीका है। और एक तरह से आप देखोगे तो अपॉन में आपके देखो क्या है, अपॉन में है 1/टाइम, और 1/टाइम कौन सी यूनिट आप देखते हो जिसमें टाइम अपॉन में होता है, तो आप बोलोगे स्पीड में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। इस वजह से यहां पर जब हम लोग इसको लगाते हैं तो ये 1/टाइम या फिर स्पीड्स में आपको रेशियो देता है। तो जब भी आप टाइम में एलिगेशन लगाओगे तो वो आपको स्पीड्स का रेशियो दे देगा, और ये रेशियो जो आता है ये आपका स्पीड का आता है। अब इस क्वेश्चन को समझने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वो और भी अच्छा तरीका है। कई बच्चे उसी तरह से इस क्वेश्चन को लगाते हैं, हालांकि एलिगेशन अपने आप में सबसे बेस्ट मेथड है। आप एलिगेशन लगाओ, कोई भी फॉर्मूला या कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विपरीत दिशा में चलने वाली ट्रेनें क्रमशः 27 और 17 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर जाती हैं। क्वेश्चन फिर से सेम है, ठीक है। यहां पर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे समझा रहा हूं, ठीक है। ये मान लेंगे कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है। ये क्या है, एक व्यक्ति है जो यहां पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। तो ये क्या देखता है कि इस साइड से एक ट्रेन आ रही है, और ये ट्रेन जब आती है तो इसको देखते ही देखते कितने सेकंड लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ 27 सेकंड लगते हैं, और ये ट्रेन इसको पार करके चली जाती है। इसने कहा एक और, ये अपनी तीसरी ट्रेन का वेट कर रहा था, पहली ट्रेन इसे 27 सेकंड में पार कर गई, ट्रेन रुकी नहीं। इसके बाद एक दूसरी ट्रेन भी आई, ये ट्रेन और भी फास्ट थी, ठीक है। ये और भी फास्ट ट्रेन थी, ये इसको सिर्फ और सिर्फ 17 सेकंड में ही पार कर गई। तो इसने कहा कि दूसरी ट्रेन आई 17 सेकंड में पार कर गई। अब ये बड़ा ही ध्यान से मेजर कर रहा था, तो इसने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया और देखा क्या कि जो ट्रेनें थी ना, वो एक तरह से जब यहां से इसको ये क्रॉस कर रही थी, दूसरी ट्रेन इस तरफ को क्रॉस कर रही थी, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को, पता है दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करती है ना, तो कितना समय लगा, तो उसने देखा सिर्फ और सिर्फ 23 सेकंड लगा दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 23 सेकंड में पार कर गई। तो आप समझने वाली बात यह है, आप बोलोगे कि अगर ये कुछ इस तरह से था, इसको कितना लगता है 27 सेकंड, इसको कितना लगता है 17 सेकंड। तो टाइम इंटरवल मानते हैं कि जैसे स्टार्ट हुआ तो ये ट्रेनें यहां पर थी, पहले वाली ट्रेन यहां पर थी, और दूसरी वाली ट्रेन कहां पर थी, ये एक ट्रेन यहां पर है, ठीक है। ये जस्ट इसकी तरफ आने वाली है, और एक जो ट्रेन है वो दूसरी वाली ट्रेन जो है वो कहां पर है, यहां पर है, और ये इस तरफ को मान लो जाने वाली है। तो अभी यहां पर आप खड़े हो, ये व्यक्ति है, अपने आप को मान लो कि आप यहां पर खड़े हो, और ये दोनों ट्रेनें आपको क्रॉस करने वाली है, आप दोनों ट्रेनों के एकदम बीचों बीच में खड़े हो। तो आप बोलोगे 17 सेकंड जब क्रॉस हो जाएंगे, 17 सेकंड जब क्रॉस हो जाएंगे तो इसकी हालत कैसी होगी, आप बोलोगे जो 17 सेकंड में पार कर जाती है वो वाली ट्रेन कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, ये मुझे क्रॉस कर चुकी होगी। लेकिन 17 सेकंड के बाद जो रेड वाली ट्रेन है, ये ट्रेन मुझे पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर पाई होगी। तो आप बोलोगे आधा अधूरा कहीं ना कहीं क्रॉस कर गई है, लेकिन अभी इसको 10 सेकंड और लगेंगे मुझे क्रॉस करने में, मतलब अभी ये ट्रेन यहां कहीं पर है। तो आप बोलोगे यहां कहीं पर है, लेकिन होता क्या है कि 17 सेकंड के कितने बाद, आप बोलोगे 6 सेकंड के बाद ही,
6 सेकंड के बाद ही इनके बीच का जो अंतर है वो खत्म हो जाएगा। मतलब 6 सेकंड बाद क्या होगा, देखो मैं दिखाता हूं यहां पर। 6 सेकंड के बाद ये कुछ इस तरह से होगा कि ये वाली ट्रेन और दूर हो गई है मुझसे, ठीक है। ये मैं यहां पर खड़ा हूं अगर, तो आप बोलोगे कि ये वाली जो ट्रेन है ना ये और दूर चली गई, ये तो मुझे क्रॉस कर चुकी थी और आगे निकल गई। लेकिन जो रेड वाली ट्रेन है ना उसने ब्लू वाली ट्रेन को जस्ट अभी ही क्रॉस किया होगा एक दूसरे को, ठीक है। तो आप बोलोगे ये टाइम इंटरवल कब का था, 23 सेकंड पे। तो 23 सेकंड में इन्होंने आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। तो आप बोलोगे मुझे क्रॉस करने में जो लगने वाला समय था, अभी कितना समय बाकी था, 10 सेकंड का समय बाकी था। लेकिन इसको 10 सेकंड ना लग करके कितने सेकंड लगे, 6 सेकंड लगे। और 4 सेकंड की जो डिस्टेंस जो कम ट्रेवल हो गई है वो किसकी वजह से हो गई, ब्लू वाली ट्रेन की वजह से। तो ये आ जाएगा 4 सेकंड उसने ट्रेवल कर दिया। तो यहां से आप रेशियो निकाल लोगे तो ये 3 सेकंड आ जाएगा किसका, इसकी वैल्यू, और 2 सेकंड आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 3:2। आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी अभी भी आपको इसकी नीड नहीं है। आप क्या बोलोगे, बेसिक तरीका हमारा जो एलिगेशन मेथड है, आप बोलोगे एक करता है 27 में, एक करता है 17 में, ओवरऑल करते हैं 23 में, तो ये अंतर आ जाएगा 6। यहां पर कितना आ जाएगा 4 का, तो 6 और 4 अनुपात है, या फिर 3 और 2, इस रेशियो में उनकी स्पीड्स होंगी। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बनारस से मुंबई 3 माध्यम से जाता है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका 3 का एलिगेशन जब लगाना हम लोगों ने सीखा था, एलिगेशन के आप लेक्चर को देखोगे तो वहां पर भी मैंने सेम क्वेश्चन कराया हुआ है। जिन बच्चों को आता है तुरंत खुद से अटेम्प्ट करना है। अभी अगर रिवाइज नहीं हो पा रहा है, नई चीजें याद आ रही, तो यहां पर भी देखो कैसे लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है रवि बनारस से मुंबई 3 माध्यम से आता है, जाता है, ठीक है। कार से, बस से और ट्रेन से। सभी की अलग अलग एवरेज स्पीड आपको दी गई है, कार की, बस की और ट्रेन की। कितनी कितनी बोल रहा है, ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा कितना 80, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 80 हो गया। पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है, पूरी यात्रा के लिए औसत गति है 65। तो 65 कहां कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा, इन दोनों के बीच में भी 65 है, इन दोनों के बीच में भी 65 है, ठीक है। और बोल रहा है वह बस और कार द्वारा 12 घंटे यात्रा करके 660 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखो यहां क्वेश्चन में होता क्या है, असल में आपको बस और कार को एक यूनिट की तरह देता है। क्वेश्चन चाहता है कि आप बस और कार को एक यूनिट की तरह ट्रीट करो। तो आप बोलोगे बस प्लस कार से जब वो जाता है तो कितने समय में, 12 घंटे में 660 किलोमीटर, 12 से काट दोगे 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60, ये आ जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। और ट्रेन से कितने से, ट्रेन से वो बोल रहा है ट्रेन से चलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन से जाता है, ठीक है। तो ये आ गया बस प्लस कार से 55 और ट्रेन से आ गया 80। तो आप कहोगे कि दूरी इतनी इतनी तय करता है, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बतानी। तो देखो यहां पर आप एलिगेशन लगा दोगे, ओवरऑल एवरेज कितना है आपको बोला गया 65। तो ये आ जाएगा, देखो यहां पर कितना आ जाएगा 15 और यहां पर कितना आ जाएगा 10 के बराबर। तो 5 से काट दोगे, ये आ जाएगा 3:2। 3:2 है। आप बोलोगे कि 3 का समय आपको दिया गया क्वेश्चन में कितना, इस वाले में ट्रैवल करने में टाइम कितना लगता है 12 घंटे। तो 3 की वैल्यू अगर 12 घंटे है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 4 3 12। तो यहां पर 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8, यानी कि 8 घंटे वो ट्रेन से ट्रेवल करता है। तो 8 घंटे ट्रेन से ट्रेवल करता है, ट्रेन की स्पीड कितनी है 80। आप कहोगे 8 का गुणा 8 से करेंगे 640 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 का एलिगेशन नहीं लगाना पड़ा, 2 के एलिगेशन से ही काम बन गया, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, मीना कानपुर से फर्रुखाबाद का सफर तय करती है, ठीक है, जिसमें कुछ दूरी वो छोटा हाथी, ठीक है, और कुछ दूरी ओमनी से और शेष दूरी वो कार से ट्रेवल करती है, ठीक है। बोल रहा है छोटे हाथी की जो गति है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, कार की जो गति है वो कितनी है, कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे बोल रहा है यहां पर देखो एक गति नहीं दी गई, ओमनी की स्पीड नहीं दी गई। तो जो लोग 3 से करेंगे उनको ओमनी की रिक्वायर्ड होगी उसकी एवरेज स्पीड, लेकिन वो नहीं गिवन है क्योंकि आगे क्वेश्चन बताया गया है छोटा हाथी और ओमनी से अगर एक आप यूनिट में कन्वर्ट करोगे इसको, तो छोटा हाथी यानी मिनट रखो और ओमनी को एक ही यूनिट में जब आप मान लोगे तो ये वैल्यू कितनी दी गई आपको, ये क्वेश्चन में दी गई है 10 घंटे में 250 किलोमीटर यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इस स्पीड से चलता है। ओवरऑल आपको एवरेज स्पीड दी गई है कितनी है, पूरी यात्रा की औसत चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और तीसरा जो आपका वाहन था वो कितना था, छोटा हाथी, ओमनी और शेष दूरी कार से। तो कार की एवरेज स्पीड क्वेश्चन में दी गई कितनी है 50 है।
तो यहां से आप इन दोनों में एलिगेशन लगा दोगे, ये कितना आ जाएगा 10, यहां पर कितना आ जाएगा 15, ये 5 से काट दोगे, ये आ जाएगा 2 और 3। ठीक है, तो यहां पर समय 2 है, यहां पर समय है 3। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पर कितना समय लगता था, उसने बोला 10 घंटे, इन दोनों से 10 घंटे में इतना दूरी तय करी है। तो यहां पे भी आप बोलोगे 2 की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू फिर से वही 15 आ जाएगी, आपको कट नहीं करना था। तो 15 घंटे आ जाएगा कार का। अगर 15 घंटे कार का है और स्पीड कार की कितनी है 50, तो आप बोलोगे 15 × 75 750, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 750, यानी कि नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 4 वाहन है ए बी सी और डी, ठीक है, एक दूरी तय करते हैं, उनकी औसत चाल कितनी है 65 है। देखो अब यहां पर आपको 4 का एलिगेशन लगाना है और बहुत ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखोगे। इस तरह का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, एवरेज के ऊपर था। ठीक है, यहां पर स्पीड्स नहीं थी, बच्चों का एवरेज मार्क्स की तरह था, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है। देखो बोल रहा है ए बी सी डी से ट्रेवल करता है और ए की स्पीड 50 है, बी की 55 है, सी की 77 है और डी की 85 है। ठीक है, आगे बोल रहा है आपको बताना है यदि ए और बी की औसत कितना है। आपको बोला गया ए और बी का औसत है 53, ठीक है, और बी और सी का औसत कितना है 65 है, और बोल रहा है सी और डी का औसत यहां पर आपको नहीं दिया गया है। ओवरऑल बोल रहा है सभी चारों का औसत कितना है 65 है। तो आपको एक तरीका मैंने एलिगेशन में सिखाया था, आप क्या बोलोगे, यहां पर डिफरेंस निकाल लोगे, ये कितने का आ गया 2, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर देखो इन दोनों के बीच में मेंटेन करना है 65, तो ये आ जाएगा कितना 10 का, और यहां पर आ जाएगा 12। अब ये वैल्यूज क्योंकि सेम होनी चाहिए, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि इसको भी मेंटेन करना है, मतलब अगर यहां 12 है तो यहां 10 होना चाहिए, और ये एक ही यूनिट है तो इसको भी 12 होना चाहिए। तो यहां पर 12 करने के लिए आप क्या करोगे, या तो इसको 2 से काट दो, ये हो जाएगा 6, 2 से काट दोगे यहाँ पे 5, तो इसमें 2 से गुणा कर लोगे, ये 6, तो 2 से गुणा करके ये हो जाएगा 4। अब देखो ये सेम यूनिट है, 55 वाली क्वांटिटी सेम यूनिट हो गई। तो अब आप बोलोगे यहां पर 5 है और टोटल में देखो 65 चाहिए, तो यहां पर देखो ये वैल्यू सेम आ जाएगी, 12 10 यानी कि 6 और 5, और यहां पर ये 65 इनके बीच में तो नहीं होगा, तो 65 इन दोनों के बीच में रहेगा, और ये कितना आ जाएगा, देखो 85 से 65 घटाओगे ये आएगा 20, और 50 से 65 करोगे तो ये आएगा 15। आप इसको 4 के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आप बोलोगे 5 से काट देते हैं, यहाँ आएगा 4, 5 से काटने पर यहाँ आ गया 3। ठीक है, तो आप बोलोगे कि कुछ इस तरह से करना है कि 85 की जो क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब देखो 77 और 85 के बीच में एक ऐसा नंबर सोचना है जो 3 और 5 दोनों तरफ से बने, तो आप बोलोगे ये नंबर इजीली कितना है 80 होगा। ये वैल्यू आ गई 80, देखो यहाँ 77 और 80 में 3 का डिफरेंस है, 85 और 80 में 5 का डिफरेंस है, तो ये एकदम सेटिस्फाई कर गया। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सी और डी की औसत गति बताओ, तो वो आपका आंसर डायरेक्ट 80 हो जाएगा। अगर पूछा है सी और डी के द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात, तो वो कितना हो जाएगा, देखो समय का अनुपात आपको मिलेगा, यहां पर दूरियों का अनुपात नहीं होगा, तो ये समय का अनुपात आएगा कितना 5:3, तो 5:3 हो जाएगा उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। अब अगर दूरी का अनुपात पूछा है तो दूरी का अनुपात कितना आ जाएगा, उनकी स्पीड से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर है 85 और यहां पर है 77, तो दूरी का अनुपात नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा आपका सिर्फ और सिर्फ समय का अनुपात। तो इसको आप कट कर लोगे, ये हो जाएगा समय का अनुपात होगा। ठीक है, तो इसको भी करेक्ट कर लोगे और करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा 5:3, यानी कि बी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइज, इसके बाद एक और सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है, अभी सेम हम लोगों ने एक एलिगेशन में क्वेश्चन पूछा था जिसमें बोलता है कि एक ट्रेन बाएं ओर से आती है 10 सेकंड में, दाएं ओर से आती है 15 सेकंड में, और उसके बाद दिया होता था कि दोनों एक दूसरे को इतनी देर में क्रॉस करती हैं, तो आपको बताना होता था कि उनकी स्पीड्स का रेशियो क्या है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में देखो 2 चीज तो आपको दी है जो स्टार्टिंग में दी हुई थी कि अगर दाईं ओर से आ रही एक ट्रेन इसको 10 सेकंड में, जबकि बाईं ओर से आ रही एक ट्रेन इसको कितने में 15 सेकंड में क्रॉस करती है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी। ठीक है, एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। एक चीज और दी गई है कि उनकी लंबाइयां आपस में इस बार बराबर है। ठीक है, तो जब लंबाइयां बराबर हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो बेसिक तरीके से कि लेंथ मान लोगे अगर L है तो स्पीड कितनी आ जाएगी L/15, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी L/10, क्योंकि L लेंथ को 10 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। तो टोटल जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2L अपॉन में जो आपने सीखा है इसको अप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा, और यही हो जाएगा इस लेंथ को इस स्पीड से, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो स्पीड्स आपस में जुड़ जाएंगी, और ये आपका आ जाएगा समय। ठीक है, लेकिन ये तो बेसिक तरीका हो गया, बेसिक तरीके से आपको करना ही नहीं है। आप बोलोगे इसको भी हम लोग एलिगेशन से कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आप एलिगेशन से इसको कर सकते हो। आप बोलोगे
कि देखो स्पीड्स का रेशियो क्या होगा, अगर आपको टाइम का रेशियो दिया गया तो आप बोलोगे एक ट्रेन कितने में 10 सेकंड में जो राइट से आ रही है, और जो लेफ्ट से आ रही है वो कितने में 15 सेकंड में, इस तरह से क्रॉस करती है। तो स्पीड्स का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि लेंथ दोनों सेम कवर कर रही हैं, दोनों की लंबाइयां बराबर है। तो लेंथ यानी कि दूरी अगर वो बराबर कवर करती हैं इस अपोजिट टाइम में, तो आप बोलोगे स्पीड्स का जो रेशियो हो जाएगा वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो 5 से काटोगे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो जो लेफ्ट वाली है उसकी स्पीड हो जाएगी 2 और जो राइट वाली है उसकी स्पीड हो जाएगी 3। ठीक है, तो अब आप देखो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे कि जो दाईं ओर से आ रही है वो कितना समय लेती है 10 सेकंड का। ठीक है, तो यहां पर आप टाइम में फिर से एलिगेशन लगा दोगे, ये लेती है 10 सेकंड का समय और ये लेती है 15 सेकंड का समय। तो आप बोलोगे ये वाली वैल्यू पूछी गई है, जबकि आपको स्पीड्स का रेशियो दिया गया है, ये कितनी है दाईं ओर वाली, इसकी रफ्तार कितनी है 3 है, जबकि इसकी रफ्तार है 2। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पे कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और यहां पर कितना आ जाएगा 10 या 30, इन दोनों को जोड़ दोगे और डिवाइड कर दोगे कितने से 5 से, तो ये आ जाएगा 60/5 यानी कि 12। तो यहां से आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 12। उनको कितनी देर लगेगी 12 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 मिनट उसको एक दूसरे को कवर करने में कितना समय लगेगा 12 मिनट लगेगा, और ये एक दूसरे को कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका तरीका हो गया कैसे एलिगेशन के थ्रू ही हम लोग इसको कर सकते हैं। क्लियर है।